हेलो एवरीबॉडी, माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपना एक प्रीशियस टाइम, एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मुझे देने के लिए। देखिए, अगर आप इस वीडियो में 10 मिनट तक बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आई प्रॉमिस यू, कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे एमटीएस, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम, या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, या फिर 9th 10th 8th, इन सभी क्लासेस के लिए ये वीडियो है एकदम परफेक्ट। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हूँ, आइए देखते हैं इसी वीडियो में। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। देखिए, एडजेक्टिव्स के बिना लाइफ, इंग्लिश, एवरीथिंग इज बोरिंग। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी मज़ा लाइफ में नहीं होगा अगर ये एडजेक्टिव्स ना होते। अब भाई, ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। बहुत सारे आप में से लोग ये बात जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो अब जान गए होंगे। एडजेक्टिव्स आर विशेषण। अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बदसूरत है, खट्टा है, मीठा है, सभी कुछ, जी हाँ, इसी एडजेक्टिव्स का कमाल है। देखिए, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि विराट कोहली इज़ अ प्लेयर, ओके, लेकिन अगर हम इसी बात को बोलें कि विराट कोहली इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि यस, ही इज़ नॉट जस्ट अ प्लेयर, वो सिर्फ प्लेयर नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इट मीन्स कि उसमें बहुत दम है, वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है वो विशेषता बता रहा है किसकी? वो एडजेक्टिव है किसका? किस नाउन का एडजेक्टिव है? वो है विराट कोहली का। यानी किसकी विशेषता बता दी? एक नाम की विशेषता बता दी, एक नाउन की विशेषता बता दी, विराट कोहली की विशेषता बताई कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, लेवल बढ़ा रहा है। किसका? किस नाउन का लेवल बढ़ा रहा है? विराट कोहली, इस नाम का ये क्या कर रहा है? एक लेवल बढ़ा रहा है कि विराट कोहली क्या है? एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? ओके, शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, जस्ट अ गर्ल, नो, शी विल नॉट बी इम्प्रेस्ड, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन शी है, शी की वैल्यू कौन बढ़ा रहा है? कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये ब्यूटिफुल वर्ड उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहा है, उस शब्द की वैल्यू बढ़ा रहा है। तो इसीलिए नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएं, जो उनका लेवल बढ़ाएं या फिर उनका लेवल घटाएं, जी हाँ, अच्छे और बुरे दोनों ही शब्द यूज़ होते हैं। लंबा है, छोटा है, तो छोटा भी तो एक एडजेक्टिव ही है, किसी की विशेषता ही है कि उसकी हाइट क्या है? छोटी है। तो स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब क्या है? ये सब विशेषताएं हैं, ये सब वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो विशेषताओं से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके काइंड्स, इसकी क्लासिफिकेशंस। तो नंबर 1, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे कि इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज। अब देखिए, जो इंडिया से बना है, यानी प्रॉपर नाम है इंडिया, इंडिया से जो बना है इंडियन, यानी कि उस इंडियन की विशेषता यह है कि वह इंडिया से है। अमेरिकन की विशेषता यह है कि वह अमेरिका से है। जापानीज की यह है कि वह जापानीज से है। तो इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज, चाइना से चाइनीज़। तो यही इनकी विशेषता है कि ये इन जगह से है। तो जो प्रॉपर नाउन से बने हैं एडजेक्टिव्स, उन्हीं को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी है, छोटा सा टॉपिक है। चलिए अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं। सो द सेकंड वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पोजेशंस, माय, योर, हिज, हर, देयर, इसका मतलब कि जिससे पता चले कि किसी का अधिकार है। जैसे कि दिस इज माय कार, यानी कि यह मेरी गाड़ी है। तो मेरी वर्ड जो यहाँ पे है, ये एक पोजेशन है। तो यही जो वर्ड्स है, माय, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है? देखिए, ये सब हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, शी इज़ योर डॉटर, मीन्स माय, योर, हिज, हर, देयर, इन्हीं में से है ना, यही जो पोजेसिव है। तो योर डॉटर, तुम्हारी बेटी है, तो ये जो योर वर्ड है यहाँ पे, ये क्या है? एक पोजेसिव एडजेक्टिव।
चलिए अब जल्दी से तीसरा देख लेते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूट करने को तो भाई सभी जानते हैं, यानी कि बांटना, ठीक है। अभी देखिए जो वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं वो हैं ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? ये सभी वर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशंस का पता चले, किसी किसी भागों में बांटने का पता चले, वही होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये वीडियो अभी तक एकदम सही सही समझ आ रही है। देखिए इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी होते हैं एडजेक्टिव्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है ईच। ईच जो वर्ड है वो दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, टू और मोर देन टू। अब देखिए, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर वर 2, 3 और 10 बॉयज इन द क्लास एंड ईच बॉय वॉज इंटेलिजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा तो कितने भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और बात की गई है ईच बॉय की, यानी प्रत्येक। ईच बॉय वॉज इंटेलिजेंट, हर लड़का क्या था? इंटेलिजेंट था। तो क्या आप समझे ईच को हम कैसे यूज करते हैं? अब वर्ड है एवरी। अब देखिए एवरी वर्ड जो है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, दो के लिए यूज या दो से कम के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब एवरी का आप यूज कर सकते हैं कैसे? कि देयर वर 3 बॉयज इन द क्लास एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट। तो आई होप आप एवरी का मतलब भी समझ गए होंगे और उसे कैसे यूज करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ईदर और नीदर। देखिए ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, ओके। और नीदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि बात दो की हो रही है। ये ईदर और जो नीदर वर्ड है, ईदर है पॉजिटिव और नीदर है नेगेटिव, या दोनों में से कोई भी एक और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर, ओके। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दो के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हम बार बार दो 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 बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये दो के लिए यूज होते हैं, ओके। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, नीदर बुक इज इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं? यानी दोनों में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बात दो की हुई। और दोनों में से कोई भी नहीं यानी कि एक नेगेटिव इंप्रेशन है, तो ये वर्ड है नीदर। क्या आप समझे? अब देख लेते हैं ईदर। ईदर बॉय हैज स्टॉलन माई बुक। ईदर बॉय हैज स्टॉलन माई बुक, यानी ईदर भी बात तो दो की ही करता है, बट दो में से कोई एक। ईदर बॉय हैज स्टॉलन माई बुक, दो में से कोई एक लड़का है जिसने बुक चुराई है। तो ईदर बॉय हैज स्टॉलन माई बुक। तो क्या आप समझे? यहाँ पर दो लड़के थे, दो में से किसी एक ने, यानी ईदर या तो ये या तो वो, ठीक है। ईदर बॉय हैज़ यहाँ पे देखा सिंगुलर फॉर्म लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक की बात होगी, बात तो हैज़, ओके। ईदर बॉय हैज़ स्टॉलन माई बुक। तो क्या अब आप समझे? नाउ अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट काइंड की, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी प्रोनाउन वाली वीडियो में। अगर आपने प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, एकदम मज़े से मैंने उसमें प्रोनाउन समझाया हुआ है। और बहुत सारे मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स उस वीडियो को लेकर आए थे, क्योंकि उसमें हमने डबल रोल शूट किया था। तो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी कि शो करते हैं, कुछ दिखाते हैं। कि दिस यानी ये, दैट यानी कि वह, क्योंकि जो पास है चीज़, जो चीज़ पास है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दिस। अब आप देखिए दैट यानी वह, यानी बहुत दूर कोई मेरी किताब रखी है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? दैट। एडजेक्टिव्स जस्ट अपने साथ नाम लेते हैं, नाउन लेते हैं, प्रोनाउन लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर दिस जो वर्ड है, दिस के साथ इज़ लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको, दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, ओके। ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट अगर हम यही बोले गेट मी दैट बुक, दैट बुक, ओके, दैट के साथ क्या लग गया? बुक लग गया, ओके। बुक क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है, एक नाम है। तो ये दैट, दिस, दोज, दीज, इन सब के साथ अगर कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा तो उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ओके। मुझे लगता है आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताऊँ। शो मी दोज फ्लावर्स।
दोज फ्लावर्स, दोज के बाद क्या है, नाम है, ठीक है, नाउन है, संज्ञा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो दोज है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब तो आप पक्के से समझ गए होंगे क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसमें बात होगी क्वांटिटी की, थोड़ा है, ज़्यादा है, मच, लिटिल, सम, लॉट ऑफ, ये सारे वर्ड क्वांटिटी को बताते हैं। ये एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कितनी है, बस ये ही पता लगेगा कि ज़्यादा है या कम है। क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अभी अगर बोलें कि प्लेंटी ऑफ शुगर, ओके, प्लेंटी ऑफ शुगर, तो यहाँ पे जो शुगर है, प्लेंटी ऑफ शुगर यानी बहुत सारी शुगर, ओके, प्लेंटी वर्ड बहुत सारी। अब देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलो शुगर, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, अब इनका पता नहीं लगा सकते, बट प्लेंटी यानी बहुत सारी। तो क्या अब आप समझे कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स किसको दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं, तो ये आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की। अब क्वालिटी क्या होती है भाई, क्वालिटी तो ये होती है कि बहुत सुंदर है, बहुत बदसूरत है, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी की क्वालिटी दिखाती हैं, गरीब है, अमीर है, तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी है, ठीक है, गुड है, बैड है, इन्हीं क्वालिटीज़ से पहचाने जाते हैं ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो चलिए इसका ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ही इज़ अ गुड मैन, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज़ अ हैंडसम मैन। यहाँ पे ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज़ हैं। किसकी क्वालिटीज़ है, नाउन की क्वालिटीज़ है। शी की क्वालिटी है कि वह ब्यूटीफुल है, ही की क्वालिटी है कि वह हैंडसम है। यहाँ ही की क्वालिटी एक और है कि वह क्या है, गुड है। गुड किसकी क्वालिटी है, अच्छा इंसान, अच्छा। अच्छा किसकी क्वालिटी है, ही की क्वालिटी है, ओके। तो गुड ही की क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, कौन सा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप सब जानते हैं, मैं शुरू से बता रही हूँ एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। एडजेक्टिव्स किसी की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कि ही इज़ अ मैन, ओके, ही इज़ अ मैन, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, क्या खास बात है, ही इज़ अ गुड मैन। तो यहाँ पे जैसे ही वर्ड गुड लगा दिया तो ही की यानी नाउन की यानी उस आदमी की, उस संज्ञा की जो क्वालिटी है वो मॉडिफाई होगी। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, अब वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, ओके। जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, यहाँ पे जो गर्ल है, ओके, वो लड़की नहीं है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की है, ओके। नाउ हैंडसम मैन, तो मैन की क्या क्वालिटी है कि वह क्या है, वह हैंडसम है। तो यहाँ पे जो वर्ड हैंडसम है ये क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चंस, ओके। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं विच, व्हाट, whose, ओके, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। विच बुक इज़ योर्स, ओके, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो विच बुक, यहाँ पे जो वर्ड विच है वो किसके लिए है, किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, ओके। तो विच बुक, कौन सी बुक तुम्हारी है। इन्हीं वर्ड्स को हम बोल देते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसके कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या अब आप समझे। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं एडजेक्टिव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। यहाँ पर हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कोई चीज़ अच्छी है उसका कैसे पता चलेगा, ओके, उससे दूसरों को कंपेयर, कि ये इस चीज़ से ज़्यादा अच्छी है तो इस वाली चीज़ को हम लोग प्रेफर करेंगे। कंपैरिजन तो हम सब लोग जानते हैं ना, कंपेयर करना, ओके। दो चीज़ों में, दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन, कंपेयर संभव है। जैसे कि हम अब बोलें कि ये सारी किताबें रखी हैं बट दिस वन, ओके, किसी एक के बारे में बोलें कि दिस इज़ बेटर, ओके, तो ये बेटर है यानी बाकियों से अच्छी है। तो यहाँ पे जो वर्ड बेटर है वही है एक कंपैरिजन की डिग्री, एक कंपैरिजन का वर्ड। तो अब किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी वर्ड की जो फर्स्ट डिग्री होती है उसे ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर टॉल फर्स्ट डिग्री है जिसे हम पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री बोलते हैं। सेकंड कंपैरेटिव,
इसे हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉलर, यानी कि बाकियों से कोई अगर टॉल है तो उसी के लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे टॉलर। ओके, जब हम किसी में कंपैरिजन करेंगे ओके तभी हम ये डिग्री यूज करेंगे कंपैरेटिव वाली, कंपैरिजन वाली, इसीलिए इसका नाम कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। ओके, नाउ नेक्स्ट सुपरलेटिव, यानी सबसे अच्छी या सबसे बुरी, जिसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वर्ड जिसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि बेस्ट है, टॉलेस्ट है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, ऐसे ईएसटी वाले वर्ड्स, यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में ही आते हैं। तो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें किसी शर्ट का, तो देखिए दिस इज अ गुड शर्ट। ओके, गुड शर्ट। ओके, ये शर्ट अच्छी है, गुड है, तो यहाँ पे जो वर्ड गुड हमने यूज किया है ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, यानी इसको ना हमने किसी से कंपेयर किया है, ना हमने ये बोला है कि ये तो भाई सबसे अच्छी वाली है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, ऐसा नहीं, दिस इज गुड। ओके, इसको हमने किसी से ना कंपेयर किया, ना इसको सुपरलेट में पहुंचाया, हमने इसका जस्ट एक सिंपल वर्जन, एक नॉर्मल बात बोली है, दिस इज अ गुड शर्ट। तो गुड वर्ड पॉजिटिव और एब्सोल्यूट डिग्री में आएगा। ओके, अब अगर हम दो शर्ट में से किसी एक को चूज करें तो हम क्या बोलेंगे कि दिस वन इज बेटर, ये दो में से ये वाली जो है बेटर है। तो इस वर्ड बेटर ने क्या किया, बेटर ने बताया कि कंपैरिजन करके कि दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए इस वर्ड को बेटर को हम रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। नाउ दिस वन इज द बेस्ट शर्ट, सबसे अच्छी शर्ट है, द बेस्ट है, तो बेस्ट वर्ड आ गया किसके साथ, शर्ट के साथ। ये क्या है, सबसे अच्छी है, सुपरलेट कर दिया, सबसे बढ़िया बता दिया, ना इसका कोई कंपैरिजन हुआ, ना इसके लिए कोई सिंपल सी बात हुई, बट इसको सबसे अलग बता दिया, सबसे ज्यादा अच्छी इसको बता दिया, द बेस्ट बता दिया। तो ये क्या है, जो सबसे अलग, सबसे हटके कोई चीज बताई जाएगी, जैसे कि यूनिक, परफेक्ट, एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ और वर्ड्स मैं आपको इसके बताने वाली हूँ। तो ये जो सबसे हटके चीज जो हो जाएगी उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या आप ये बात समझे? आई होप आप ये वाला टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा और कैरी करते हैं और मैं आपको इसके जो वर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह से ये यूज होगा, ये सब बताती हूँ। चलिए चलते हैं। अब आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से आपको बताना है सुपरलेटिव डिग्री कौन से में है, कंपैरेटिव किस में है एंड पॉजिटिव डिग्री किस में यूज हुई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। ओके, देखिए स्क्रीन पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री के हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब क्या है, ये सब कंपैरेटिव डिग्री के हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज मोर सीनियर टू मी, ये कहना क्या सही है या गलत? जी, ये कहना है बिल्कुल गलत। आप मोर सीनियर नहीं कह सकते क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ही आपने बात कह दी, एक्स्ट्रा आपने वर्ड्स यूज कर दिया। मोर और सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ये सब के साथ मोर नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में ही कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ क्या होगा, ही इज सीनियर टू मी, सिंपल। क्या अब आप समझे? था ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सुपरलेटिव वर्ड्स जो अपने आप में ही सुपरलेटिव है भाई, उनको किसी ईएसटी की जरूरत नहीं। जैसे हम बताते हैं ना कि टॉल के साथ टॉलेस्ट, बिग के साथ बिगेस्ट, रिच के साथ रिचेस्ट, तो ये ईएसटी वाला गेम वो नहीं खेलते। ओके, ये कुछ वर्ड्स है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यूनिक, एक्सीलेंट, मेजर, परफेक्ट, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन वर्ड्स के साथ मोर लगाकर ना तो इनको कंपैरेटिव बनाया जा सकता है, ना मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंटेलिजेंस इज अनमैच्ड, यहाँ पे जो अनमैच्ड वर्ड है कि किसी से मैच ही नहीं हुआ, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई कि अनमैच्ड है। ओके, अब देखिए ये जो वर्ड है इसके साथ आप मोर नहीं लगा सकते कि हर इंटेलिजेंस इज मोर अनमैच्ड या फिर हर इंटेलिजेंस इज मोस्ट अनमैच्ड, ये मोर और मोस्ट इसके साथ नहीं लगेंगे। उसी तरह से ये जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ मोर लगाकर आप कंपैरेटिव या फिर मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव वर्ड्स हैं।
और इस बात का आप हमेशा याद रखें कि ये सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ये IOR वाले जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं, इनके साथ देन नहीं लगता, मोर नहीं लगता, इनके साथ क्या लगेगा? टू। ही इज सीनियर टू मी, ओके, ही इज सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर टू मी, ना कि देन मी। ही इज सीनियर देन मी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, एरर होगा, एग्जामिनर नंबर काट देगा। फिर मुझे मत कहना मैम आपने तो कुछ और बताया था। आई होप आप ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, हर एक को एग्जांपल्स के साथ आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में लिख लिया है, समझ लिया है। तो चलिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी अगली वीडियो में जो कि है एडवर्ब के ऊपर। बट प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें अपनी वीडियोस में इंक्लूड करना चाहिए, ये सब आप मुझे बताना, ओके। कमेंट ज़रूर कीजिए, आप जानते हैं मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, हमेशा करती हूँ, आगे भी करूँगी। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके, बाय बाय।